अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आप लोगों का सिलाई का काम। मुझे ज़रूर बताया करें कि आप अपने कपड़े सिलाई करते हैं या किसी के कपड़े सिलाई करते हैं। तो चलें जी, अभी हम यहाँ पर 5 साल के बच्चे के बैन की कटिंग करने लगे हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। 12 इंच की लंबाई होगी, ठीक है, जो भी आपने पट्टी लेनी है, और 1.5 इंच की यहाँ पर इसकी चौड़ाई होगी। अच्छा, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मेरा ये बाद में किसी काम में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर लेडीज़ बुकरम ली है, आप लोगों ने कफ वाली पट्टी लेनी है जो जेंट्स की होती है। अब यहाँ पर हमने जिस तरफ से इसको फोल्ड रखा हुआ है वहाँ से हमने 1-1 इंच पे निशान लगाने हैं, और ये निशान हमने आधी पट्टी तक लगाने हैं, और उसके बाद हम आगे से उरेब कर देंगे। अगर आप कटिंग में परफेक्ट हैं तो आपको ये डॉट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप कटिंग कर दें और आगे से इस तरह से उरेब करके नोक तक ले जाएं। अब हमने इसका, क्योंकि जो बैन होता है वो होता है 1 इंच का, ठीक है, चौड़ाई में। अब हमने इसको थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि बारीक से पट्टी बैन जो हैं वो भी बहुत चले हैं और अब भी चल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गर्मियों में बारीक सा बैन लगाओ, यानी कि बैन का नॉर्मल साइज़ 1 इंच का होता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना रखते हैं। अब जहाँ तक हमने सीधी लाइन लगाई थी वहाँ तक तो हमें पता है कि हमारा 1 इंच ही है। मैं अब उसको 1 इंच कह रही हूँ, लेकिन 1 इंच से हमारा 1 सेंटीमीटर छोटा ही है ये बैन। अब आगे से जहाँ से हमने उरेब किया था वहाँ से भी हमने उसी नाप से 1-1 इंच यानी कि इसको बराबर करते जाना है, और फिर हमने कटिंग करनी है। अब हमारी जो डीप वाली साइड है, यानी कि जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन लगाई हुई है, ये हमारी लाइन आती है, साइड जो है बैन की गर्दन की तरफ आती है। और जहाँ अभी मैं ये वाली लाइन लगाने लगी हूँ, ये वाली साइड हमारी कमीज़ के साथ लगती है। तो मतलब जो साइड हमारी कमीज़ के साथ लगती है उसकी नोक बनेगी, और वो साइड हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी, और ये वाली साइड हमारी थोड़ी सी छोटी होगी, जहाँ पे अभी मैं ये वाली लाइन लगा रही हूँ। ये लाइन नीचे से मुश्किल से 1/2 इंच की होती है डीपनेस इसकी, और ऊपर से तो फिर ये नोक बन जाती है, और जहाँ तक आपकी चैपी ख़त्म हो रही होती है वहीं जाके मिल जाती है। यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम रहती है कि कितने साल के बच्चे को कितने इंच का बैन लगना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ, और एंड पे मैंने स्लाइड भी शो कर दी है। आप अभी लिख लें वो भी ठीक है, नहीं तो एंड पर स्लाइड है, आप उससे पढ़ भी सकते हैं। अभी हम ये जो बना रहे हैं ये 5 साल के बच्चे का है, तो ये 12 इंच का है, ठीक है। अगर आप 11.5 भी रखते हैं ना तो परफेक्टली उसको बिल्कुल ठीक आएगा। और अगर कोई बच्चा है जो कहता है कि भाई मेरा साथ चिपका हुआ ना हो, खुला हो, तंग कर रहा है और ये वो, तो आप उसका बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया कि ये बच्ची कहती है कि भाई मेरे लिए मुश्किल है पहनना, साथ चिपका होता है, चुभता है, तो आप 11.5 के बजाय 12 रख लें, ठीक है। अब जो 2 साल का बच्चा होगा उसको आपने 11 इंच का लगाना है, और जो होगा 2 साल से 4 साल तक का उसको 11.5 लगा दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से जो 6 साल का होगा उसको आपने 12 इंच का लगाना है, और जो 8 साल का होता है ना उसको 12.5, ठीक है। इसी तरह से 10 साल का जो होगा उसको 13, और फिर जो 12 का हो जाएगा उसको आपने 13.5। तो यही सारा रूल है। अब आप लोगों को एंड पे मैं स्लाइड भी शो कर दूँगी। अब इसको आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर एक पैर के वक्फे से आपने सिलाई लगा लेनी है, और फिर आप लोगों ने यहाँ पर ना तीनों साइड पे सिलाई लगानी है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, और चैपी के ऊपर नहीं लगानी, आपने कपड़े के ऊपर लगानी है, और बिल्कुल चैपी के साथ साथ आप लोगों ने सिलाई लगानी है, और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं कटिंग कर दूँगी। इतनी लाहौर में स्मोक है ना कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी और अम्मी की भी इतनी तबीयत ख़राब थी। अब जाकर थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, और स्मोक पहले से ज़्यादा हो गई है, और अब डर लग रहा है बाहर निकलते हुए भी। अब मैं फ़र्दर 1 बाय 1 करके आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करती जाऊंगी और वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। ये भी एक बहन की रिक्वेस्ट थी, उसने कहा था कि मैंने किसी के कपड़े सिलाई करने हैं और उस बच्ची का बैन लगाना है, समझ में नहीं आ रही कि उसकी मेजरमेंट क्या होगी और क्या नहीं होंगी। अब यहाँ पर जी मैंने बैन जो है वो रेडी कर लिया है सारा, इसके ऊपर प्रेस लगाऊंगी और इसको बिठा लूँगी। अच्छा, पानी से आप लोग प्रेस किया करें। और जो मैंने ये कपड़ा साइड पे छोड़ा है ये मुश्किल से सिर्फ एक पैर का होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपका बैन सफाई से नहीं लगेगा, और पीछे से मार्जिन लाइन जो है वो सारी नज़र आती है तो बुरी लगती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि जो मैंने गले की कटिंग करनी थी ना वो नहीं मैंने आप लोगों को दिखाई, क्योंकि वो पार्ट मेरे से स्किप हो गया था। क्योंकि उसने जो लड़की ने मुझे गला सेंड किया था उसकी स्लिट बनी हुई थी, और वो स्लिट तो मैं बना नहीं सकी, क्योंकि मैं रफली से आप लोगों को समझाने के लिए एक सैम्पल तैयार कर रही हूँ, सिर्फ बैन लगाने का तरीका बता रही हूँ। तो मेजरमेंट मैंने आप लोगों को दिखा दी है, बस आपने क्या करना है कि इसको स्क्वायर में आप लोगों ने निशान लगाने हैं, और उसके बाद फिर
आपने इसकी गुलाई में कटिंग कर देनी है। और जो पीछे वाला बैक साइड होती है उसकी भी थोड़ी सी कटिंग किया करें जितनी आपको नज़र आ रही है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका मैंने कपड़ा कितना सा उतारा होगा। यहाँ देखें, ये इतना सा बस आपने कपड़ा उतारना होता है। ये लाजमी होता है, इससे आपके बैन को खींचनी पड़ती है और बैन बैठ के आता है। और जो ये कहते हैं ना कि हमारा बैन जो पीछे को चला जाता है या फिर खिंच पड़ती है, तो वो इससे नहीं पड़ती। ये आपने ज़रूर कटिंग करना होता है बैक साइड से। उसके बाद मैं अब इसकी कर लूँगी मैयर इस तरह से कमीज़ के साथ। और आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो दरमियान वाला हमने निशान लगाया था ना बैन का, ये और कमीज़ का दरमियान वाला, ये दोनों ऊपर नीचे आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं तो मतलब आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सेंटर से स्टार्ट कर दें सिलाई लगाना, सेंटर से स्टार्ट करके दूसरी तरफ ख़त्म कर दें और फिर आप दूसरी साइड जो है वो लगाने के लिए फिर से सिलाई के नीचे रखें। लेकिन मुझे ये बड़ा झंझट का काम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक ही दफ़ा इसको पूरा कर लिया, देख लिया कि हाँ वो निशान एक दूसरे निशान के ऊपर ही आ रहा है, तो बस एक साइड से शुरू किया और दूसरी पे ख़त्म कर दिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ही पूछा करें। आप लोग व्हाट्सएप पर आकर पूछते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो एक ही सवाल बहुत सारी बहनें कर रही होती हैं, तो हर एक को जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। और कमेंट सेक्शन में ये होता है कि सबके सवाल एक ही जगह पे मुझे मिल रहे होते हैं, या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही होती है उन सब का सल्यूशन एक ही वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाता है जवाब की सूरत में। तो आप लोग कोशिश किया करें कि कमेंट सेक्शन में ही आप पूछ लिया करें, ताकि अगर वही बात 2 दिन बाद 4 दिन बाद किसी और को समझ नहीं आई तो मेरे जवाब से उसका भी भला हो जाए और उसको भी समझ में आ जाए चीज़, और उसको सवाल पूछने की ही नौबत ना आए। क्योंकि व्हाट्सएप पे सबको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर मैं चाहती हूँ कि कोई नाराज़ ना हो। ज़ाहिर बात है, कोई पता नहीं कितनी वो कहते हैं ना होप के साथ आपसे क्वेश्चन करता है कि यार ये बंदा है मुझे बता सकता है, तो फिर जब मैं उसको ना बताऊँ या फिर रिप्लाई ना कर सकूँ तो फिर मुझे दुख भी होता है। और आपको पता है मैंने जब से अपना नंबर जो है वो सोशल किया है व्हाट्सएप वाला, तो मुझे हर कोई मैसेज करता है और वो पता क्या कहेगा, फ़जूल सी बात पूछेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। अच्छा ठीक है मैम, बस यही पूछना था। ये भी कोई बात हुई? तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, और सबका एक ही सवाल होता है, तो फिर मुझे ये होता है कि यार अगर सबका एक ही सवाल है तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि एक ही जवाब में सबको रिप्लाई मिल जाए, ठीक है, बजाय इसके कि सबको मैं फ़र्दर गाइड करूँ। सो आप लोग कोशिश क्या करें, कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और इसी तरह बस मेरी बातों बातों में बैन जो है उसको भी हमने लगा लिया है साथ। और सफाई का आप ख्याल रखेंगे तब भी रखेंगे जब आपकी कटिंग जो है वो परफेक्ट हुई होगी। सिलाई लगाते हुए आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपकी मशीन का जो टंक है ना वो ज़बरदस्त हो। अगर वो ज़बरदस्त है तो आपका जो बैन है वो सफाई से लगेगा। और आपको मैं बताऊँ यहाँ पर जो मैंने नलकी लगाई हुई है, यानी कि जो थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो सेम कलर का नहीं है, फैब्रिक कलर का नहीं है, वो आई थिंक कोई वाइट कलर का था। अम्मी सिलाई कर रही थी और अम्मी उठ कर गई हैं काम किसी, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाली वीडियो बना लूँ। तो बस उसी थ्रेड के साथ मैंने ये लगाना शुरू कर दिया। तो आप देखो कितना पता भी नहीं चल रहा कि ये कौन सा थ्रेड लगा हुआ और कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये कोई वाइट कलर का था आई थिंक। सो बस यही है। हाँ, यही आप लोगों को कहूँगी कि मेरे से बातें नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं लंबे लंबे वीडियोस बनाऊँ और वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से गाइड करूँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। खैर अब हम इसको मोड़ते हैं। शायद मेरे पास ना इतने अल्फाज नहीं होते, और क्योंकि जो विकेबलरी है ना वो हर किसी के पास नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे वो उर्दू की है, चाहे वो पंजाबी की है, चाहे वो इंग्लिश की है, कोई भी है विकेबलरी हर किसी को नहीं आती। और जिसको विकेबलरी आती है ना, आप यकीन करें उसका अंदाज़ बहुत अच्छा बात करने का। यूट्यूब पर ही ना मेरी एक फ्रेंड बनी थी, और एजिड हैं काफ़ी, मेरी अम्मी की उम्र की हैं, और वो कनाडा में सॉरी इंग्लैंड में रहती हैं। तो मैंने उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा बेटा आपकी अम्मी के हाथ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, आपको बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कभी कभार अगर कोई मैसेज कर लिया करूँ तो ना आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। मैंने कहा क्यों, मैंने क्यों बुरा मनाना है, इसमें क्या हो गया।
फिर मेरी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, अब इतनी अच्छी उनसे मैं बातें करती हूँ और आप यकीन करें जितना उस औरत का, उन आंटी का इतना अच्छा एक्सेंट है ना बोलने का, और इतने अच्छे उनके पास अल्फाज है ना, मैं कहती हूँ वो इंसान गॉड गिफ्टेड होता है जिसके पास इतने अच्छे अल्फाज होते हैं। सो मैं ये बात उनको खुद भी कहती हूँ, वो कहती हैं हाँ मुझे ये सभी कहते हैं। सो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।